कुछ राजनीतिक दलों की अगर बात करें, शरद पवार वो कहते हैं प्रधानमंत्री वहां जाएंगे तो कोरोना मुक्त भारत नहीं होगा। ऐसा है कि मैं कुछ लोगों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। आज से 6 साल पहले एक ऐसी सरकार थी जिसके लोग कोर्ट में जाकर एफिडेविट दे रहे थे कि राम का अस्तित्व नहीं है। एक ऐसी पार्टी के बड़े नेता जो बहुत बड़े एडवोकेट हैं, वो सरकार को जाकर न्यायालय को कहते थे कि इसका फैसला जल्द मत कीजिए क्योंकि इसका लाभ किसी को मिल ना जाए। अरे आप राम के विरोध में खड़े थे, आप कार सेवकों पर गोलियां चला रहे थे, आप बार बार कह रहे थे 1992 के बाद नरसिम्हा राव जी का ऑफिशियल बयान है कि हम अयोध्या में मस्जिद का निर्माण करेंगे। जो काम बाबर नहीं कर सका वो कांग्रेस करना चाहती थी इस देश में। नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने ऑफिशियल बयान दिया कि हम अयोध्या में मंदिर की जगह पर मस्जिद बनाएंगे। अब सोचिए, देश की आजादी के 60 साल बाद देश का प्रधानमंत्री वही भाषा बोल रहा है जो मुगल काल में बोली जा रही थी। और आज कौन सा प्रधानमंत्री है जो उस मंदिर के निर्माण के शिलान्यास के लिए जा रहा है? और इसलिए आप शरद पवार की टिप्पणी, कांग्रेस के लोगों की टिप्पणी की चिंता मत करिए। देश क्या सोच रहा है, देश के नौजवान के मन में कितना आदर है, देश के नौजवान के मन में कितना हर्ष है कि आज श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है। नहीं, इसलिए सवाल पूछना जरूर जाता है क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने भी कहा है कि जो वहां के साधु महात्मा हैं उन्हें भी न्योता नहीं दिया गया। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है। ऐसा है, दिग्विजय सिंह जी तो वही हैं जिन्होंने इस देश के अंदर हिंदू आतंकवाद की झूठी धारणा को जोड़ने का प्रयास किया। आप 2000 साल का इतिहास तो लिखित है, आप निकाल लीजिए, कभी हिंदू ने भारत के बाहर जाकर आक्रमण किया हो, किसी की बेटी को पकड़ के ले आए हो, आपको एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। और आपने उस 2000 साल से लड़कर अपने आप को डिफेंसिव भारत को बचाने की कोशिश में लगे, हिंदू पर आतंकवादी का आरोप लगा दिया। हमने कब आत्मघाती भेजे? हमने कब जिहादी पैदा किए? इनकी मानसिकता ऐसी है कि इनको महाराणा प्रताप के शौर्य पर, शिवाजी के शौर्य पर शर्म आती है। ये वही लोग हैं जो पाठ्य पुस्तकों में देश के शौर्य का इतिहास पढ़ाना नहीं चाहते, जिन्हें वंदे मातरम से बदबू आती है, जिन्हें भारत माता जय कहने पर डर लगता है, जिन्हें भारत माता डायन लगती है। इसलिए इन लोगों को छोड़ दीजिए। ये सो कॉल्ड अर्बन नक्सल हो, सो कॉल्ड समाजवादी हो या सो कॉल्ड कांग्रेसी हो, क्योंकि सो कॉल्ड मैंने इसलिए कहा कि ये वो कांग्रेस है नहीं जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी करते थे, जिनकी आज भी समाधि पर हे राम लिखा। ये वो कांग्रेसी है ही नहीं जो राम राज्य की बात करते थे। कांग्रेस के पहले घोषणा पत्र में राम राज्य की बात कही गई। ये सरदार पटेल की कांग्रेस नहीं है, ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, इसलिए मेरे को इनसे कोई उम्मीद भी नहीं। एक आखिरी सवाल तरुण चुग जी, जो अब क्योंकि पूरा कार्यक्रम तय हो चुका है, प्रधानमंत्री जाएंगे, मोहन भागवत मौजूद रहेंगे, तो किस तरह की एक मन में खुशी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप भी 2 बार वहां गए हैं, और एक खुशी आपके मन में किस तरीके की है एज अ नॉट ए पॉलिटिशियन, एक हिंदू होने के नाते किस तरह का खुशी आप देख रहे हैं? एक भारतीय होने के नाते मेरे को बहुत गर्व है, बहुत गर्व है, बहुत हर्ष है कि भाई हमने 400 साल पहले एक विदेशी आक्रांता द्वारा भारत के एक महापुरुष शरदे भगवान श्री राम के जन्म स्थान को तोड़ा था। वो मंदिर नहीं तोड़ा था, भारत के करोड़ों लोगों के मुंह पर कालक पोती थी कि तुम्हारे भगवान का घर भी सुरक्षित नहीं है। आज हमने उस आक्रांता की और उस आक्रांता को लिपिबद्ध मानने वाले लोगों की आज पराजय हुई है, और इस देश के अंदर देश की संस्कृति, देश की पुरातन सोच, देश को आगे ले जाने वाली
अग्रेसिव लीडरशिप, डिफेंस, एक ऐसी लीडरशिप की जीत हुई है जो देश को आगे लेके जाना चाहता है, अपनी संस्कृति को जोड़ के रखना चाहता है। एक राष्ट्रवाद की जीत हुई है और तोड़ने वालों की हार हुई। और मैं समझता हूं ये ऐतिहासिक क्षण है, ये एक ऐसा क्षण है जिस क्षण से भारत दोबारा खड़ा होगा, विश्व गुरु के सिंहासन पर पहुंचेगा, एक शक्ति बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जी, हमें भी उस दिन का इंतजार रहेगा जब आप सब लोग वहां पर हमें दिखेंगे रामलला के मंदिर में, और उम्मीद करेंगे कि इस कार्य को जो है सफलता पूर्वक किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद।